चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो 2009, 10 और कभी 1 मार्क में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ओके। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इफ द 10 ऑफ द पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर, हमें जो पोलिनोमियल है वो क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और उसका एक जीरो हमें क्या दे दिया है, एक जीरो दे दिया है अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू दिया है 2 प्लस रूट 3। फाइंड दी, राइट दी अदर जीरो, यानी हमें कौन सा निकालना है, बीटा निकालना है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, देखो 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसमें अगर मान लो हम लोग सॉल्व करने बैठे हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है। अगर डिवीजन मेथड से मैं इसको सॉल्व करके 1 अदर जीरो निकालूं, लेकिन हमारे पास दूसरे कंसेप्ट भी है। कौन से कंसेप्ट है, तो हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा दूसरा कंसेप्ट है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, या फिर आप क्या दूसरा यूज कर सकते हो कि सम ऑफ द जीरोज। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज लिखूं कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू तो क्या है 2 प्लस रूट 3, बीटा मेरा एज इट इज, सी मेरा क्या है, सी यहाँ पे है 1 और ए भी क्या हो गया 1, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1 बाय 2 प्लस रूट 3। इज दैट क्लियर? यस सर। देखो ये भी आपका करेक्ट आंसर है, लेकिन एक चीज दिमाग में रखो कि इफ यू वांट टू फाइंड जीरोस और इफ एनी नंबर प्रेजेंट इन द व्हाट इन योर डिनोमिनेटर इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी कि जिसके अंडर में क्या, जिसके साथ क्या हो, स्क्वायर रूट हो, तो वी शुड रेशनलाइज इट। हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, इसको हमें 2 माइनस रूट 3 बाय 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 4 माइनस 3, आंसर आ गया 2 माइनस रूट 3। ओके, अब देखो यहाँ पे ये मेथड कैसी हो गई, थोड़ी सी लंबी मेथड हुई। लेकिन अगर इसी केस में मैं एक और करता हूं, कौन सा हमारा दूसरा, क्या कौन सा रिलेशन था, व्हाट इज द अनदर रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा यस यस, अगर हम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू क्या है 2 प्लस रूट 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 4 बाई 1। यहाँ पे क्या हुआ कि 2 प्लस रूट 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, सो बीटा इज इक्वल टू व्हाट 4 माइनस 2 माइनस रूट 3, यानी बीटा मेरा क्या आ जाएगा 2 माइनस रूट 3। तो देखो ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आया, समझ में आया क्वेश्चन में? यस सर। क्लियर हुआ कि कैसे? देखो सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आपको एक जीरो दे दिया जाए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, दूसरा जीरो फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, तो कुछ मत करो। 1 मार्क का क्वेश्चन है, रिलेशन यूज करो। 2 मार्क का क्वेश्चन है, रिलेशन यूज करो। कितने भी मार्क का क्वेश्चन क्यों ना हो, हम लोग ये रिलेशन यूज करके फाइंड कर सकते हैं। अब बेटर कौन सा है वो आप देखो। अगर आपको लगे कि हम अल्फा इंटू बीटा करके कर लेंगे, बट यू नीड टू कीप इन योर माइंड दैट what you cannot put the irrational number in the denominator, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रख सकते, ये हमें ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि find the zeros of the polynomial if x square
हमें पी ऑफ एक्स दे दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस वन। अब इस तरह का हमें ये था सीबीएसई 2011 में 1 मार्क में ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस वन। आपको इसके जीरोज निकालने हैं। हमने देखा कि जीरोज निकालने के लिए हम लोग कौन सी मेथड करते थे, हाउ वी आर फाइंडिंग द जीरोज, कैन एनीबडी एक्सप्लेन फॉर द क्यूबिक पोलिनोमियल, बाय विच मेथड? By which method? Factorization method? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, by factorization method. But in those question, what we can easily find the factors because there are the numbers present on that part. अब यहाँ पे क्या दे दिया उन्होंने, नंबर्स नहीं दिए, लेकिन यहाँ क्या दे दिया, वेरिएबल्स दिए। लेकिन एक चीज याद रखो, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो कभी इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं लेंगे कि देंगे कि जिससे तुम लोगों का मतलब 5 या 10 मिनट बिगड़ जाए। यहाँ पे जो थर्ड टर्म है उसके फैक्टर्स डायरेक्ट दे दिए। जैसे कि देखो थर्ड टर्म हमें क्या दिया है, p इंटू पी माइनस पी प्लस एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p इंटू पी प्लस एक्स के p प्लस वन, सॉरी p इंटू पी प्लस वन की बात करें तो इनको माइनस करके देखते हैं। फॉर दी अंडरस्टैंडिंग पर्पज मैं इधर माइनस करके देखता हूँ। तो मुझे क्या मिल रहा है, देखो रिजल्ट क्या मिल रहा है, p माइनस पी माइनस वन डायरेक्ट मिल गया। यानी कि यहाँ पे क्या मिला, माइनस वन ही मिला। समझ में आया? समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? और अगर ये माइनस वन है तो मिडिल टर्म में मुझे कोफिशिएंट क्या चाहिए, मिडिल टर्म में कोफिशिएंट क्या चाहिए, माइनस वन ही चाहिए। Yes, sir. तो डायरेक्ट ही हो गया। अब देखो दो मेथड करता हूँ। पहले तो हमारी जो नॉर्मल मेथड है कि p ऑफ x इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटर क्या हो जाएगा, p प्लस वन एक्स प्लस p ऑफ x माइनस p इंटू पी प्लस वन। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, x, तो बचा x माइनस p प्लस वन, इधर प्लस p बचा तो क्या हो गया, x माइनस p प्लस वन। यहाँ पे x माइनस p प्लस वन इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या हो गया, x इज इक्वल x प्लस p इज इक्वल टू 0। तो x मुझे क्या मिल गया, p प्लस वन, ये मेरा पहला 0, और दूसरा x इज इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस p, ये मेरा दूसरा 0। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है इसमें? देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि हमने जो जीरोस फाइंड करते थे, हम जो जीरो फाइंड करते थे उसमें हम लोग क्या करते थे कि हम लोग देखते थे कि थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है, थर्ड टर्म के फैक्टर्स का प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि जब उसको आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो मिडिल टर्म मिल जाए। ऐड कब करते थे, थर्ड टर्म अगर पॉजिटिव होता तो ऐड करते थे, अगर थर्ड टर्म नेगेटिव होता था तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते थे। मेरे पास यहाँ नंबर है नहीं, उन्होंने पहले से प्रोडक्ट के फॉर्म में मुझे दो नंबर दे दिए, p और p प्लस वन, तो वही मेरे दो फैक्टर है। मैंने जब उसको समझाने के लिए यहाँ पे क्या किया कि p माइनस पी प्लस वन किया तो आंसर क्या हुआ, मुझे माइनस वन मिला। अब ये माइनस वन क्या है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे फैक्टर्स निकाले और लास्ट में उसको कॉमन निकाल के सॉल्व किया। एक तो ये मेथड है, लेकिन अगर मुझे यहाँ 1 मार्क में बोला है, मैं अगर पता चल जाता है कि लास्ट फैक्टर ऐसा, लास्ट टर्म के फैक्टर्स ऐसे है कि जो डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दोनों जीरो को ऐसे फाइंड करूँगा और करके अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू
C by A, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ P इंटू P प्लस 1/1. So alpha into beta is equal to minus P into P plus 1. Therefore, alpha is equal to minus P, beta is equal to P plus 1. Is that clear? Yes, sir. देखो, लेकिन ये मेथड एक चीज है, ये मेथड कब कर सकते हो अगर 1 मार्क में बोला है तो। समझ में आया? अभी हम लोग VSQ कर रहे हैं, इसीलिए मैं लॉन्ग भी सिखा रहा हूँ, शॉर्ट भी सिखा रहा हूँ। तो ये शॉर्ट आप 2 मार्क में नहीं कर सकते, आप 1 मार्क में करो, वैल्यू मींस वैल्यू है। ओके, इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नाउ चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीन तो विजिबल है ना स्टूडेंट? Yes, sir. ओके, चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है? अभी जो क्वेश्चन था उसी के टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं। हमने क्वेश्चन किया उसके जैसा क्वेश्चन है। आपको मुझे ये बताना है कि इसके जीरोस क्या होंगे। कोई पेन नहीं यूज करेगा, कोई पेपर यूज नहीं करेगा। सिर्फ आप लोग अभी जो समझाया, ठीक है पेपर पेन यूज करो, फर्स्ट टाइम है इसीलिए, लेकिन जो समझा है उस कंसेप्ट को लाना, यानी कि जो मैंने ऑलरेडी मेथड किया वो। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि फाइंड द जीरोस ऑफ the polynomial in which p of x is equal to x square x minus m into m plus 3। चलो ये 2011 में ये भी पूछा गया है। What can be the zeros? इसके जीरोस क्या हो सकते हैं? First zero is minus m and second zero is m plus 3. Yes, correct. Yes, correct. सर हाँ बोलो। सर सर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम, बीटा इज इक्वल टू एम प्लस 3। यस करेक्ट है, करेक्ट है। देखो लेकिन एक चीज याद रखो कि MCQ और VSQ में क्या डिफरेंस है। MCQ में आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, लेकिन VSQ में आपको प्रोसेस दिखानी पड़ती है। समझ में आया? इफ देर आर व्हाट 10 MCQ, it is very better for us, because if there are 10 VSQ, then you need to write the answer or process also. स्ट्रेट क्वेश्चन होते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे कि वो ग्राफ वाले क्वेश्चन हो कि भाई ग्राफ है और वहां पे क्या हो गया कि आपको देखना है कि भाई 5 जीरो है 6 जीरो है, तो वहां तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो वहां प्रोसेस दिखानी होती है। जैसे कि अब मुझे यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा कि हियर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C by A, therefore alpha into beta is equal to minus m into m plus 3 by 1। लेकिन देखो ये मेथड कब कर सकते हैं, जब फैक्टर को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिडल टर्म का कोफिशिएंट ला सकते हैं, तब याद रखना, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? और ये कंसेप्ट कब लगेगा, जब इसके फैक्टर को, ये जो डायरेक्ट फैक्टर दे दिए है, इसके फैक्टर्स को जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट, वो किससे पता चलेगा, थर्ड टर्म की साइन से पता चलेगा। और वो करने के बाद अगर आपका मिडल टर्म का कोफिशिएंट आता है तो ही डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो और 1 मार्क में नहीं कर सकते हो, ये भी याद रखना। अगर मान लो यहाँ पे 3 की जगह पे 2 दे दिया जाता तो मैं इस मेथड को अप्लाई नहीं कर पाता। समझ में आया? Is that clear? यस Yes, sir. So therefore alpha is equal to minus m and beta is equal to m plus 3। Now लेकिन अगर
देखो यहाँ -3 की जगह पे +3 दिया होगा, क्या दिया होगा, -3 की जगह पे +3, तब क्या होता आंसर? बीटा इक्वल टू, देखो अल्फा इज इक्वल टू प्लस रहता, अल्फा इज इक्वल टू क्या रहता, प्लस m, और बीटा इज इक्वल टू क्या होता, माइनस इन ब्रैकेट m प्लस 3 होता। समझ में आ रहा है? ये क्यों होता वो भी मैं रीजन बताता हूँ, क्योंकि हम लोग ग्रेटर टर्म को कौन सी साइन देते हैं, तो ग्रेटर टर्म को हम लोग साइन देते हैं मिडिल टर्म। अगर मिडिल टर्म पॉजिटिव रहता है इस केस में, तो वहाँ ग्रेटर को कौन सी साइन मिल जाती है, पॉजिटिव, लेकिन जीरोस में ऑलवेज जो ग्रेटर टर्म की साइन होती है उसकी ऑपोजिट साइन रहती है, यानी वो आंसर आ जाता है नेगेटिव। क्लियर हुआ? तो ये चीजें, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है अगर यूज करते हो, ठीक है ना। वन मोर क्वेश्चन, ये ऑलरेडी आंसर हो गया इसका, सभी लोग रेडी है ना? अगर जिन जिन लोगों ने कांसेप्ट समझा है वो, जब जिनको कांसेप्ट किया है वो कर पाएंगे इसको। क्वेश्चन 4 में है, इफ अल्फा एंड बीटा रोज ऑफ द पॉलिनोमियल such that alpha plus beta is equal to 6 and alpha into beta is equal to 4, find write the polynomial, यानी कि आपको polynomial quadratic polynomial बताना है क्या होगा। if alpha plus beta is, yes बोलो सर p of x is equal to x square minus 6x plus 4। यस करेक्ट, लेकिन यहाँ पे k लगाएंगे तो क्या होगा, जतिन k लगाएंगे तो क्या होगा, सर p से हमें डिफरेंशिएट करके बताना पड़ेगा, डिफरेंशिएट नहीं डिफाइन करना पड़ेगा। तो बोलो तो पूरा k के साथ बोलो, k के साथ बोलो, मत बोलो k के साथ, k in bracket x square minus alpha plus beta x plus नो मुझे आंसर चाहिए, मुझे सिर्फ आंसर चाहिए, मुझे सिर्फ आंसर चाहिए। कोई और? टोटल 19 है, 19 में से 2-3 लोग ही एक्टिव है, बाकी सब क्या है? सर कहना है हाँ बोलो, सर k is any rational number, sorry sir, k is any real number is not equal to 0। अरे पूरा आंसर बोलो, पूरा आंसर बोलो, पूरा आंसर बोलो, के की कंडीशन अकेली नहीं बोलनी है, पूरा आंसर बोलना। सर x square plus 6x plus 4, गलत है। सी देखो, चलो यहाँ पे देखो, सही है, लास्ट में जो बोले दोनों वो सही है कि k इन द ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 where k belong what, k should not equal to 0। क्लियर? क्लियर? लास्ट में जो जतिन और ध्वनि बोले दोनों सही बोले, ओके। देखो k लिखना का मीन जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो सकता है कि बाई चांस कुछ कॉमन टर्म निकल जाए जो हमारी मींस सेम टाइप की इक्वेशन के भी जीरो आ सकते, जैसे कि अगर मान लो कि मुझे बोले कि 5 ऐसे पोलिनोमियल बताओ, राइट द 5 पोलिनोमियल्स इन व्हिच द सम ऑफ zeros is 6 and product of zeros is 4, ऐसे अगर मुझे क्वेश्चन तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ये तो मेरा ऐसे चीज रहेगा, यहाँ पे पहले के 1 ले लूंगा तो फर्स्ट पोलिनोमियल बन जाएगा, कि जब मैं 2 ले लूं तो सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तभी मेरा वही आंसर आने वाला है, जब के मैं 3 ले लूं तभी मेरा वही आंसर आने वाला है, के 4 ले लूं तभी वही आंसर आने वाला है, कि सो वी कैन मेक इनफाइनाइट पोलिनोमियल विद द सेम रूल, यानी कि जी का सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल। अब जो आया है के वाले क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन आते हैं अननोन फाइंड करने वाले क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है मेरा,
स्क्रीन विजिबल है करेक्टली, प्रॉपर्ली विजिबल स्क्रीन? ओके. If the 1 0 of the quadratic polynomial है p of x is equal to kx square plus 3x plus k. If 1 zeros of the quadratic polynomial is 2, यानी कि अल्फा है मेरा 2, find the value of k. मुझे क्या निकालना है? k निकालना है. तो देखो एक चीज याद रखो कि अगर आपको एक जीरो दे दिया जाए और आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और आप क्या करना है, क्वाड्रेटिक हो क्यूबिक हो कुछ भी हो, कितने भी पावर वाला पोलिनोमियल क्यों ना हो, अगर आपको एक जीरो दे दिया गया है, आपको अननोन वेरीफाई करने, तो रिमेंबर दिस थिंग, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ जीरो. द कांसेप्ट ऑफ जीरो से दैट व्हेन यू पुट द वैल्यू इन द वेरिएबल which makes your polynomial zero, that is the what, that value is known as a zeros of the polynomial. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमें जीरो दे दिया और अननोन फाइंड करने को बोला है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि let x is equal to 2, therefore p of 2 is equal to 0. यहाँ पे p of 2 is equal to क्या हो जाएगा, k into 2 square plus 3 into 2 into plus k. तो ये हो गया 0 is equal to 4k plus 6 plus k. यहाँ पे ये प्लस 6 उधर चला जाएगा तो माइनस इक्वल टू k, तो k की वैल्यू क्या हो गई, -6/5. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. Any doubt? Anyone? Okay. Now let's solve one more question. Now देखो अब क्वेश्चन सेम है, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 किया उसके जैसा ही क्वेश्चन है, 2010 में आया था. मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, आप लोगों को फाइंड करके मुझे आंसर दिखाना है कि आंसर क्या है. आंसर दिखाना है मतलब आंसर बोलना है. देखते हैं कि कौन पहले करता है, किसको कंसेप्ट समझ में आया. टोटल यहाँ पे 19 लोग हैं. मैं उम्मीद करूंगा कि 19 में से जो रेगुलर बोल रहे हैं उनके अलावा भी इसको ट्राई करें, वो सिर्फ ऑडियंस बन के बैठे ना रहे. यहाँ पे है if 3 is the zeros of the polynomial, if means if alpha is equal to 3, find the value of k if p of x is equal to 2x square plus x plus k. चलो क्वेश्चन समझ में आया सबको? k is equal to -21. Yes, correct. Correct. किसने दिया फर्स्ट आंसर? ओके, गुड. सेकंड भी सही दिया है. दूसरे सॉल्व किए भाई? Yes, sir. My answer also -21. यस. सर हाँ सर मेरा +21 आ रहा है. +21 आ रहा है. कौन है? सर रोमित. यस. देखो रोमित, क्या किया होगा आपने कि वहाँ पे p of 3 ले, मतलब x की जगह पे आपने 3 लिया. जैसे कि यहाँ पे मैं x की जगह पे 3 ले लूँ. यस, 3 लिया ना. तो अब क्या हो गया कि 2 into 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस के होता. p of 3 की वैल्यू क्या हो जाती, 0. तो ये 3 यानी कि 2 into 9 प्लस 3 प्लस के. 0 इज इक्वल टू आपने 18 प्लस 3 प्लस के. यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 21 प्लस के लिखा होता. ठीक है, यहाँ पे आपने छोड़ दिया और आप रहे हो कि उस के की वैल्यू 21. एक्चुअली आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो के तो ये 21 ही रहेगा. ये स्टेप आपका रह गया है. समझ में आया? ये स्टेप आपका रह गया, इस वजह से आप नहीं कर पाए.
व्हाट अबाउट द अदर स्टूडेंट्स? Sir, आगे ओके चलो मोर क्वेश्चन सेम 2009 में पूछा है, सीबीएसई 2009 सेम क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इस बार भी देखते हैं कौन पहले देता है आंसर। इफ -4 is 0, क्वेश्चन नंबर 7, इफ -4 is 0 यानी कि बीटा है मेरा -4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। इफ योर पोलिनोमियल p of x is equal to x square minus x minus 2k plus 2, K is equal to 16 minus 16. नो Sir, K is equal to 16. रॉन्ग, k is equal to 9 बोला। K is equal to Sir, K is equal to minus 8. नो, k is equal to 9 करेक्ट आंसर है जिया। रिमेनिंग स्टूडेंट, ये 5 लोगों के अलावा जो बाकी बचे उनका सर मेरा 9 आ गया। ओके करेक्ट। रिमेनिंग स्टूडेंट मिस्टेक क्या है देखो, प्लस माइनस में मिस्टेक मत करो, बड़े हो चुके हो आप। Yes, sir, 9 आ गया। K is equal. प्लस माइनस की मिस्टेक करोगे ऑलवेज आंसर रॉन्ग ही आएगा। अब इतने बड़े हो कि ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि देखो जी कर गया, वो देखो यहाँ पे अगेन वही का वही कंसेप्ट है, x की जगह पे -4 रखेंगे, क्या हो जाएगा -4 स्क्वायर माइनस ऑफ -4। यहाँ पे ज्यादातर गलती हुई होगी, ज्यादातर जिन लोगों के गलत आंसर आए हैं 16 और वो सब, उनकी गलती यहाँ हुई होगी। माइनस और ये ब्रैकेट के ओपन करने में उन्होंने क्या किया होगा कि उन्होंने +-2 के रखा होगा, लेकिन +2 को माइनस ना रह गया होगा। हुआ क्या, 0 is equal to 16 + 4 -k -2, तो ये हो गया 18 - 2 यानी -2k, सो 2k is equal to 60, सॉरी यहाँ पे 20 - 2 होगा यानी 18, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। ज्यादातर अगर मैं बोलूँ तो मिस्टेक कहाँ हुई होगी, इस जगह पे हुई होगी कहीं ना कहीं, और एक इस जगह पे हुई होगी, ये दो जगहों पे मिस्टेक हुई होगी, इसकी वजह से आंसर रॉन्ग आ रहा होगा। जिसका 8 आया है ना उसने क्या होगा, यहाँ -4 रखा है, +2 करना है, तो हुआ उसका यहाँ पे 2 आ गया, -2 आया, उसने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलो नेक्स्ट है, अब हम लोग देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन को 2010 में भी पूछा गया है, जिसमें सेम कंसेप्ट है, यानी कि ये देखो कहीं ना कहीं क्वेश्चन है ऐसे क्विज चैप्टर के, वो कुछ है जो कर रहा हूँ मैं, सारे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे सिमिलर टाइप दिख रहा है उसमें से एक तो करवा रहा हूँ, एक दो आपको पूछ रहा हूँ, तो उतने ही क्वेश्चंस के अराउंड रहेंगे अगर 1 मार्क में आते हैं तो। मैं ये नहीं कहता कि 100% यही होगा, लेकिन हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 मेरी बुक में, इसमें उससे पहले 10 देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द zeros of the polynomial if p of x is equal to x square minus x minus 6। p of x is equal to x square minus x minus 6 है,
तो उसके जीरोस क्या होंगे? इसके जीरोस क्या होंगे? पहले तो इंस्टेंटली किसको फैक्टर मिल गया? फैक्टर बोल दो जिसको मिल गया हो इसका। सर 3 2 3 and 2 करेक्ट। आंसर क्या होगा? देखो दोनों सब्ट्रैक्ट करना है तो ग्रेटर को नेगेटिव साइन मिल जाएगी -3 स्मॉलर को कौन सी मिल जाएगी? +2x। आंसर क्या आ जाएगा? +3 -2 करेक्ट। यस सर -2 एंड +6 यस। दूसरों को समझ में आया ओरली आंसर? देखो देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट सिखाता हूँ कि जैसे ओरल आंसर कैसे निकालते हैं इसके। बाई चांस ये क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू में हो और 4 ऑप्शन दे दिया जाए तो हमारे लिए फायदा होता है। जैसे कि 6 एक तो पता चल गया, 6 के फैक्टर तो 3 और 2 ही है क्योंकि 3 2 6 होता है और उसमें 3 माइनस करो तो 1 जाता है जो मुझे मीडियम का कोफिशिएंट चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि अगर लास्ट टर्म नेगेटिव है तो पॉसिबिलिटी क्या है? माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस। मीडियम टर्म नेगेटिव है उसका मतलब पॉसिबिलिटी है माइनस प्लस की। ग्रेटर को नेगेटिव का नेगेटिव साइन दे देंगे तो अगर ग्रेटर नेगेटिव है तो उसका जीरो में हो जाएगा पॉजिटिव और जो स्मॉल का वो नेगेटिव हो जाएगा। इसी वजह से मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। अभी मैं उसको प्रोसेस के साथ करता हूँ कि सबसे पहले हमें जीरोस फाइंड करने हैं तो पी में क्या ले लूंगा? 0। 6 फैक्टर कौन से हो जाएगा? इनटू 2 तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा? x² -3x प्लस 2x माइनस 6। तो इसमें से x कॉमन निकाल दिया तो x -3, इसमें से +2 को कॉमन निकाल दिया तो x -3 हो गया क्या? 0 इज इक्वल टू x -3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x -3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -2। ओके। उसके अलावा हमने प्रीवियसली वो अननोन वालों में एक मेथड देखी, याद हो तो? अभी अननोन क्वेश्चंस किए हमने पहले दो क्वेश्चन। उसमें मैंने अल्फा इंटू बीटा की मेथड जिसमें मैंने क्या कर दिया डायरेक्टली अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा, से -6 होगा, -6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? -3 इंटू 2। अगर मिडिल टर्म नेगेटिव तो फिर मींस ग्रेटर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अल्फा मेरा हो गया +3, बीटा हो गया -2। अगर मिडिल टर्म पॉजिटिव हुआ इस में तो क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू -3 होगा, क्या होगा? +2। इज दैट क्लियर? यस सर स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल है सबको? यस सर। यस शॉर्टकट समझ में आया? यस सर ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो कि ये थोड़ा सा एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11। In question number 11 it says that if sum of the zeros of the quadratic polynomial is 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा मुझे क्या दिया है? 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 for the quadratic polynomial p of x is equal to 3x square kx square minus 3x plus 5 find the value of k। हमें क्या निकालना है? k की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ लॉजिक है ही। कैसे? तो देखो अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये हो गया 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -3/k। तो k मेरा क्या हो गया? +3। इज दैट क्लियर? किसी को डाउट इसमें? ओके। अब देखो एक यूनिक क्वेश्चन जिसका आंसर आप पूरा बोल सकते हो कि इसका आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 2012 है यूनिक क्वेश्चन कि जिसमें आपको सोचना नहीं पड़ता, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3।
देन राइट द वैल्यू ऑफ के, यानी स्ट्रेट है, इसके जैसा ही है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है 3 है, और आपको के की वैल्यू निकालनी है। पोलिनोमियल हमें क्या दे दिया, पोलिनोमियल जो दिया है मुझे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। तो सिंपल सा है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c बाई ए, तो 3 इज इक्वल टू के बाई 1, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। ये मेरा करेक्ट आंसर। क्लियर, इज दैट क्लियर? Yes, sir. नाउ अब देखो, अब थोड़ा सा चेंज आया, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आया, एक नए टाइप का क्वेश्चन आया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला उन्होंने कि x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ, सॉरी दिख नहीं रहा, x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। 2010 में पूछा है ये, एंड फाइंड वैल्यू ऑफ ए। हमें क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो यहाँ पे ये बताओ कि जब भी कोई फैक्टर होगा, जब भी कोई फैक्टर होगा, हमने वो क्वेश्चन किए, कौन से क्वेश्चन किए, लास्ट में जीरोस दे दिए थे, 2 0 दिए थे और दूसरे 2 0 फाइंड करने थे, याद है? क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 या 3 या 4 इन द एक्सरसाइज 2.3। समझ में आया? एक्सरसाइज 2.3 में शायद क्वेश्चन नंबर 3 या 4 था, जिसमें 2 0 दे दिए थे और दूसरे 2 0 फाइंड करने थे। और उस वक्त मैंने बोला कि अगर कोई पोलिनोमियल मतलब कोई जीरो होता है, जैसे कि कोई जीरो दे देते, तो उस जीरो से बनने वाला पोलिनोमियल आपका दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर ही रहता है। इन्होंने डायरेक्ट स्ट्रेट नहीं दिया, जो आगे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 7 8 जो मैंने बताया और जिसमें हमने आप लोगों ने आंसर दिए मुझे सॉल्व करके, उसमें कैसा था कि उसमें डायरेक्ट बोल दिया कि 3 इज द जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि 3 is the zero minus a is the zeros of the given polynomial, बट कि इन्होंने क्या बताया कि x plus a is the factor of the polynomial। तो अगर फैक्टर है तो उससे निकलने वाले जो जीरो होते हैं वो हमारे गिवन पोलीनोमियल जीरोस होते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर g of x मेरा क्या है, g of x यहाँ पे x प्लस a है, तो इस g of x से मैं x की वैल्यू निकाल दूंगा x प्लस a, तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस a, और यही माइनस से मेरा क्या होगा जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो p ऑफ x मैं ले लूंगा 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, और इसमें मैं x की जगह पे माइनस a रखूंगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू माइनस a प्लस 5 इंटू माइनस a प्लस 10। ये हो गया 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 माइनस a स्क्वायर, यानी कितना हो गया 2a स्क्वायर, और इधर प्लस माइनस माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10। तो देखो 2a 2a कट, माइनस 5a इज इक्वल टू 10, तो a मुझे क्या मिल गया 2 मिल गया, सॉरी माइनस इधर आया तो प्लस, a मुझे मिल गया 2। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Any doubt to anyone? Yes, sir. Any doubt to anyone? 20 स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट्स में किसी को डाउट है? Sir. क्या नहीं समझ में आया? देखो, अगर आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखो, इफ it is given that any polynomial is a factor of polynomial, so the
पोलिनोमियल विच इज अ फैक्टर ऑफ द अनदर पोलिनोमियल, यानी कि जो पोलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है, जो मतलब छोटा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री छोटी है, जैसे कि यहाँ पे x प्लस ए की डिग्री 1 है, जबकि आपको जो दूसरा है जिसकी डिग्री 2 है, तो ऐसा पोलिनोमियल की जिसकी डिग्री कम है तो वो उससे निकलने वाले जीरोस वो आपके दूसरे पोलिनोमियल के भी जीरोस ही होंगे। तो मैंने यहाँ क्या किया, तो x प्लस ए उन्होंने बताया कि फैक्टर ऑफ अनदर पोलिनोमियल, तो उसको g ऑफ x लेके उसका जीरो निकाला, तो x की जगह माइनस है। वही माइनस से जब मैं दूसरे पोलिनोमियल में रखूंगा तो वो भी रिजल्ट आएगा जीरो, तो मैंने p ऑफ माइनस ए क्या जीरो और उसे x के a की वैल्यू निकाल दी। समझ में आया? ओके नाउ, तो अब यहाँ पे हमने देखो, हमने एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 3 किया था। 2.4 में कौन सा क्वेश्चन किया? क्वेश्चन नंबर 3। वही क्वेश्चन नंबर 3 ने जो किया है उसी को अब VSQ के फॉर्म में पूछ रहा है, VSQ के फॉर्म। तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे क्या बताया है, क्वेश्चन नंबर 14 है इधर। उन्होंने ये बोला कि a minus b, a and a plus b are the zeros of the polynomial, यानी कि अल्फा है मेरा a minus b, बीटा है a और गामा है a plus b। ओके, फॉर द पोलिनोमियल p of x इज इक्वल टू क्या है, तो p of x है हमारा 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? वैल्यू निकालनी है, तो कोई बताएगा क्या करें? एक्सरसाइज 2 यस करेक्ट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर देंगे तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट की वैल्यू जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो पता चलेगा, क्योंकि बीटा जो है वो अकेला a है, इसीलिए वो डायरेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब यहाँ पे क्या है, माइनस और माइनस 6/2, बी और बी कट, तो 3a इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस 6/2 यानी कि 3, तो a मुझे क्या मिल गया 1। इज दैट क्लियर? ओके चलो, अब यहाँ पे अभी जो हमने क्वेश्चन किया रिसेंटली, उस क्वेश्चन जैसा उसी से यूज करके एक क्वेश्चन बना है जिसमें आपको दो वैल्यू निकालनी है ए बी की। हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15, in question number 15 it is given that p of x is equal to x cube plus x square minus ax plus b is divisible by g of x, what, x square minus x। राइट द वैल्यू ऑफ a and b, हमें a भी फाइंड करना है b भी फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ओके, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, कोई बताएगा? p of x को g of x से करेंगे और बीच में हमें जो वैल्यूज पुट करेंगे उससे हमें a और b मिल जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखो, ये तो 1 मार्क का क्वेश्चन, डिवाइड करोगे तो कितना लंबा होगा और अननोन वेरिएबल है, वो भी प्रॉब्लम है। उसके अलावा क्वेश्चन 1 मार्क का है तो इतना लेंथी हम क्यों करें, शॉर्ट में खत्म ना करें। उसके अलावा
कोई 19 स्टूडेंट में से कोई? सोचो, अभी मैंने कुछ बोला, अभी मैंने बोला और राहुल वेद ने मुझे पूछा भी सही। अभी मैंने कुछ बोला और राहुल वेद ने पूछा कि सर ये कैसी है, वही आपका आंसर है, उसको जो मैंने एक्सप्लेन किया वो। सोचो थोड़ा, अभी रिसेंटली हुआ है, 2 मिनट पहले ही हुआ है। सर जो क्वेश्चन नंबर 13 में किया वो? हाँ, कोई बताएगा? सोचो, चलो देखो, मैंने अभी बोला कि यहाँ पे क्या है। हाँ, यस। सर डिवीजन ऑपरेटर से हो सकता है। डिवीजन एल्गोरिथम हो सकता है, भाई वो यूज करेंगे थोड़ा लॉन्ग है। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि p of x कैन बी डिविजिबल बाय g of x, यानी कि p of x g of y हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी जो मैंने बताया कि g हम लोग ले लेंगे 0, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू क्या होगा, 0। समझ में आ रहा है? अब यहाँ मैं x कॉमन निकाल दूँ तो क्या बचेगा, x माइनस y इज इक्वल टू 0, यानी एक x हो गया मेरा 0, दूसरा x बीटा क्या हो गया, बीटा हो गया x इक्वल x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो उसका मतलब दूसरा मेरा x हो गया 1। ठीक है, और मैंने क्या बोला कि जब कोई फैक्टर, कोई दूसरे पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर हो तो उसको क्या कर सकता है, वो डिवाइड कर सकता है, यानी कि उसके जो दूसरे पॉलिनोमियल के जीरोस है वही हमारे पॉलिनोमियल के भी जीरोस हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं p x इक्वल टू 0 ले लूँ, तो यहाँ पे p ऑफ 0 मुझे क्या मिलेगा, 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस 0 स्क्वायर माइनस a इंटू 0 प्लस b। यहाँ पे क्या हो गया, 0 इक्वल टू 0 प्लस b, तो b मुझे क्या मिलेगा, 0, यहाँ से आ गया, b मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, a निकालेंगे तो x की वैल्यू हम लोग 1 ले, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस a इंटू 1 प्लस b, यहाँ है तो 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस a, b की वैल्यू क्या है 0, तो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। समझ में आने क्या क्या ये, किसी को डाउट, किसी को डाउट? किसी को डाउट है इसमें? रिमेनिंग स्टूडेंट? ओके, चलो अब एक और क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो ये तो मैं अभी करूंगा कि ये आप लोग, ठीक है, पेन पेपर यूज कर सकते हो, इसका आंसर मुझे आप लोगों को ही देना है, मैं एक्सप्लेनेशन बाद में। सीबीएसई 2000 पूछा है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है कि p of x is equal to 2x square plus 7x plus 5, find the value of alpha plus beta plus alpha beta। चलो बताओ, तो अल्फा प्लस बीटा बाय प्लस अल्फा बीटा समझाओ क्या होगा। ऐसा नहीं भाई, मुझे आंसर चाहिए, आंसर चाहिए, सॉल्व करके आंसर दो।
-2/2 क्या होता है? -2/2 क्या होता है? करेक्ट है आंसर। -2/2 क्या होता है? -1 क्या 1? -2/2 क्या होता है? -1। -1 यस। -1 हाँ, इतना मतलब -2/2 करके पहुंचने के बाद यार ऐसा छोड़ दोगे थोड़ी चलेगा, थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा करो। और यहाँ पे देखो दूसरे स्टूडेंट किसी को समझ में ना आया हो ऐसा है? कैसे आंसर आया? किसी को समझ में ना आया हो ऐसा है? यस सर। ओके, देखो देखो यहाँ पे क्या है, हमने पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? -b/a। b की वैल्यू है 7 यानी -7/2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या है? तो 5c/a, उसका मतलब हो गया वो 5/2। इन्होंने बोला कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? -7/2 प्लस 5/2, यानी ये हो जाएगा -7 + 5/2। आंसर क्या आ जाएगा? -2/2। आंसर आ जाएगा लास्ट में -1। इज दैट क्लियर? यस सर। जिसको समझ में ना आया उसको क्लियर? यस सर। ओके, नाउ चलो ये क्वेश्चन में किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम हुआ, दूसरे रेडी रहना। और नहीं यार किसी का टर्न ना आ सका है, जिससे ये तो पता चलेगा कि कितने लोग नोट्स लिखी है घर पे और पढ़ी भी है। यहाँ पे एक काम करते हैं, श्याम सुथार, श्याम सुथार, श्याम सुथार प्रेजेंट हो कि सिर्फ ऐसे ही लॉगिन होके चले गए? ओके, दिया। यस सर। स्टेट द डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पोलिनोमियल। मुझे कोई स्टेटमेंट नहीं चाहिए, मुझे उसका एक्सप्रेशन चाहिए जो मैंने लिखवाया है। डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ द पोलिनोमियल। 1 मिनट, माइक ऑन रखो, अपना माइक ऑन रखो। जिया, यस सर। डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पोलिनोमियल। जस्ट अ सेकंड। पेज नहीं घुमाने हैं, खुद से बोलना है। ऐसे तो देख के तो कोई भी बोल सकता है। सर कहना है सर। डिविडेंड आदित्य मुनिया, आदित्य मुनिया यस सर। बोलो। सर p of x is equal to g of x into q of x plus r of x। यस। वत्सल, 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 ध्वनि। यस। What is p of x in the division algorithm that is explained by Aditya Munia? p of x क्या है इसमें? सेट पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल? डिवाइडेड। यस, सर कहना है यस, डिविडेंड पोलिनोमियल। नेक्स्ट, रिशांत पटेल, रिशांत।
व्हाट इज आर ऑफ एक्स? आर ऑफ एक्स क्या है? पटेल ईशांत, देखने नहीं है भाई, देखना नहीं है, नहीं आता तो ना बोलो। हेत पटेल, हेत पटेल, जी ऑफ एक्स क्या है? जी ऑफ एक्स इज अ पॉलीनोमियल। ओके। मेघराज, मेघराज, यस सर। आर ऑफ एक्स क्या है? रिमाइंडर। यस करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट मेरे मीन्स अभी एक दो बाकी है क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन अभी मैंने देख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन इन शॉर्ट एक चीज़ याद रखो कि हमने मोस्टली जो डिफरेंट वेरिएशंस वाले VSQ थे वो कर चुके हैं हम लोग, वेरिएशंस से VSQ कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग मंडे से नेक्स्ट चैप्टर यानी MCQ स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के, ठीक है। और ये मैं इसके फोटोज़ भेज रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप सेपरेट नोटबुक बनाना चाहो VSQ और MCQ की तो आप बनाओ, या फिर हमारी जो रेगुलर नोटबुक है उसमें लिख लो, ठीक है। सर हाँ सर सर अभी आप ये पॉलिनोमियल वाले चैप्टर के भेज दो सर, बाद में दूसरे जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएंगे आप उसके भी सबके भेजोगे? सबके VSQ MCQ मैं साथ में ही सॉल्व करवाऊँगा, ओके सर। क्योंकि मुझे ये अब पिछली बार की तरह नहीं करना है कि लास्ट में सब करवाओ। अभी रेगुलर वही पैटर्न चलेगी कि पहले हम लोग एक्सरसाइज, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, VSQ MCQ, और दूसरी चीज़ आप लोगों को साथ में NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने हैं 100%, ये मुझे चाहिए। जितना टेक्स्ट बुक को मीन्स आप लोग कंसीडर कर रहे हो उतना ही NCERT एग्जाम्पलर को भी कंसीडर करना है। और उसके हम लोग मंडे थोड़ा सा डाउट सेशन रखेंगे, जिसमें जिसको जो जो डाउट है वो मंडे मुझे बताएगा कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है। ये सब कुछ सॉल्व करना है, हाँ, कोई भी छोड़ेगा नहीं एक भी चीज़ को। ओके सर। यस सर यस सर ये सारे क्वेश्चन आंसर